लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आज ऑनलाइन बिज़नेस की दूसरी वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप घर बैठे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो उसकी मैंने आपको डिटेल भी बताई थी कि कैसे स्टार्ट करना है और किधर से प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट लेने के बारे में मैंने आपको आगाह कर दिया था। आगे बात रह गई थी कि हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस करते हैं तो फ़िज़िकल बिज़नेस में हमारे पास एक मूव एरिया होता है जिस पे बैठ के हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। वहाँ पे हम शॉप बनाते हैं। शॉप देख के मतलब जो हमारा कस्टमर होता है वो मूव एरिया पे होता है और वो हमारी शॉप्स को देख के या हमारी एडवर्टाइजमेंट को देख के हमारी शॉप पे आता है और हमसे प्रोडक्ट ख़रीदता है। लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस जो है इसके लिए मूव एरिया तो हमारे पास है नहीं। हम तो घर बैठे हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे घर नहीं, वो हमने जिससे लेनी है उसने रखी हुई है। तो ये हमारे पास कस्टमर कैसे आएगा? तो कल मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको प्लेटफार्म बताऊंगा कि जहाँ जहाँ आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे फ़िज़िकल मार्केट में हमारे पास मूव होती है ना कि हम देखते हैं कि जिस जगह रश ज़्यादा हो, जिस जगह से लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा हो, वहाँ पे जाके हम अपनी जो है ना शॉप बनाते हैं ताकि मूव एरिया हो, यानी जहाँ पे आवाम की आमदोरफ्त ज़्यादा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। बात रहेगी ऑनलाइन बिज़नेस की। तो ऑनलाइन बिज़नेस के लिए हमने देखना ये होता है कि हमने ढूंढना होता है कि ऑनलाइन ट्रैफिक कौन से प्लेटफार्म पे सबसे ज़्यादा जा रही है। जैसे हम फिज़िकली मतलब मूव एरिया पे बैठते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन बिज़नेस में भी हमने ऐसा ही का मतलब शॉप्स ऐसी जगह पे क्रिएट करनी है जिस जगह पे लोगों की आमदोरफ्त हो। फिज़िकली तो वो खुद चल के जा रहे होते हैं और जो ऑनलाइन बिज़नेस होता है उसमें वो घर बैठ के उस जगह को विज़िट कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, फेसबुक है। फेसबुक पे मतलब एक बहुत बड़ी ट्रैफिक है, डेली आप भी इस्तेमाल करते होंगे, स्क्रॉल करते रहते होंगे। इसी स्क्रॉलिंग की बजाय आप उसको स्क्रॉल करते रहें, अपनी प्रोडक्ट सेल करते रहें और वहाँ से कस्टमर अर्न करते रहें। तो वो कैसे करेंगे उसका जो है ना मैं आपको आगे इसका तरीक़ाकार बताऊंगा। तो सबसे पहले बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको सबसे पहले वो तमाम प्लेटफार्म बता देता हूँ जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हमारे पास जो नंबर 1 है वो फेसबुक है और इसके अलावा यूट्यूब पे हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, OLX पे सेल कर सकते हैं, click.pk पे सेल कर सकते हैं, shopify.com पे सेल कर सकते हैं, टिकटॉक पे हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं, eBay पे सेल कर सकते हैं, शॉपिफाई पे सेल कर सकते हैं, इट्सी पे सेल कर सकते हैं और वूफ कॉमर्स पे सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो जो ही आप ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो इससे मुख्तलिफ़ आइडिया आपके जहन में आने शुरू हो जाएंगे और मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म के जो लोग हैं वो आपसे रब्ता करेंगे। कुछ लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। अब वेबसाइट पे जितनी ट्रैफिक जाती है उनको पर क्लिक के पैसे मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फ्री ऑफ कास्ट आपको ऑफ़र करते हैं। जो ही आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा या ईमेल दी हुई होगी उस पर वो लोग ईमेल करेंगे कि यार हमारे पास ये प्लेटफार्म है, आप इसी प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्टिंग करो, हम आपको फ्री ऑफ कास्ट देंगे। हमारी वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, हम इसको जो है ना ट्रैफिक के सामने इस तरह पेश करेंगे। उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको ये फ़ायदा होगा कि उनकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगी। प्रोडक्ट बढ़ेंगी तो ट्रैफिक ज़्यादा जाएगी और ट्रैफिक ज़्यादा जाएगी तो उनके जो एडवर्टाइजमेंट चल रही होती हैं गूगल की तरफ से, उनका जो मतलब है इनकम है वो उनकी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, उनका रोज़गार भी चलता रहेगा। इधर से हम वहाँ पे क्योंकि हमें वो फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं तो हमें लिस्टिंग करने में कौन सी तकलीफ़ है कि हम 2 मिनट लगा के वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके रख देते हैं। वहाँ से कस्टमर आएगा, वो हमारे साथ रब्ता करेगा। अगर हमारी उसके साथ डील हो जाती है तो हम उसको सेल कर देंगे। तो ये प्लेटफार्म है। बाकी कल से इंशाल्लाह फिर इसको शुरू करेंगे हम। फेसबुक पे हम इसको कैसे सेल करते हैं और फिर उससे अगला हमारा टॉपिक होगा यूट्यूब पे कैसे करते हैं
OLX पे कैसे करते हैं। अब जैसा ये फेसबुक, यूट्यूब, OLX या ये वाली मतलब साइट्स हैं, इन पे फिर डिफरेंट प्लेटफार्म हैं। फिर आपने वहाँ पे यानी ये जैसा फेसबुक है, फेसबुक पे डिफरेंट प्लेटफार्म है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जैसा कि फेसबुक के ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे आप पेज बना सकते हैं। अगली बात एक और भी आपको बात बताता जाऊँ कि ये जितने भी प्लेटफार्म हैं, इनसे 50% प्लेटफार्म ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ वहाँ से भी आपको इनकम आएगी। एक तो आप कस्टमर से प्रॉफिट ले रहे होंगे, वो प्रॉफिट भी आपका आएगा। अगर इन प्लेटफार्म पे आप फेमस हो जाते हैं तो फिर ये प्लेटफार्म, जैसा फेसबुक पे हम अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब बात यह है कि हम जिस जगह प्रोडक्ट सेल करते हैं उनको चाहिए वो हमसे पैसे लेते हैं, नहीं, वो हमें पैसे भी देंगे। वो कैसे देंगे? फ़र्ज़ किया आप फेसबुक पे इसको सेल कर रहे हैं, आपने फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है। आपके फेसबुक पेज आप मोनेटाइजेशन क्योंकि आपने डेली काम करना है, उस पर डेली ट्रैफिक जाएगी, ठीक है, उसके जो फॉलोअर हैं वो बढ़ेंगे, उसके व्यू बढ़ेंगे। अगर आपका वो पेज मोनेटाइजेशन रूल्स फॉलो कर जाता है, यानी जैसा कि उनकी मतलब है भी फॉलोअर की पॉलिसी है और उनका जो व्यू टाइम है वो पूरा हो जाता है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे कि आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जो ही आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस पर फेसबुक एड्स चलाएगा, यानी फेसबुक के एड्स उस पर दिखाए जाएंगे। आप प्रोडक्ट भी दिखा रहे हैं, जो ही वो आपकी वीडियो देखेंगे तो साथ में फेसबुक का अपना ऐड चलेगा कुछ सेकंड के लिए। फेसबुक एड्स के पैसे लेगा, कुछ पैसे अपने पास रखेगा, कुछ आपको देगा। इसी तरह आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे आप डेली प्रोडक्ट डाल रहे हैं, अगर आप उनकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बराबर और उनके फॉलोअर और व्यू पूरे कर लेते हैं तो फिर उसको भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप टिकटॉक पे डेली देखें, कितने लोग हैं जो सारा दिन सिर्फ टिकटॉक ही देखते रहते हैं। इसी टिकटॉक पे आप अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, उससे आपके फॉलोअर बढ़ने से फिर आपको मुख्तलिफ लोग अप्रोच करेंगे कि यार हमारे प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइजमेंट दो, हम आपको ये इतने जो है ना आप पे करेंगे। तो इसके साथ साथ ये होगा कि आप एक तो प्रोडक्ट भी सेल करने लगेंगे और साथ साथ उन प्लेटफॉर्म पे आप फेमस होते जाएंगे। फेमस होने के साथ साथ वहाँ से भी फिर आपकी अर्निंग